नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। कांग्रेस में मैंने कुछ नई बातें देखी हैं, कुछ बदलाव देखा है, वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। कांग्रेस इधर 2-3 दिनों में वो ज़्यादा स्पष्ट होकर नज़र आया कि कांग्रेस ज़्यादा व्यवहार कुशल हो गई है, ज़्यादा टैक्टफुल हो गई है, चतुराईपूर्ण निर्णय ले रही है। आप देखें कि राहुल गांधी अमेरिका में गए और उसके बाद वहाँ से जो बातें उन्होंने की, तो भारतीय जनता पार्टी ने 2 बार उनको घेरने की कोशिश की। एक बार तो देशद्रोही बता के और दूसरी बार पंजाब में सिखों का मामला उठा के। तो भारतीय जनता पार्टी की कोशिश क्या थी? क्यों घेरने की कोशिश की? उनका सिंपल मकसद इतना ही था कि राहुल गांधी अमेरिका में जो एजेंडा सेट कर रहे हैं, विमर्श का जो नैरेटिव जो तय कर रहे हैं, उसको डाइल्यूट कर दिया जाए, उसको दिग्भ्रमित कर दिया जाए, वहाँ से उसको हटा के किसी दूसरे चीज़ पर चर्चा होने लगे। राहुल गांधी ने 4 चीज़ों पर अमेरिका में फोकस किया। सबसे पहला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के लोग जब विदेश में जाते हैं तो भारतीय लोकतंत्र के महान होने का खूब गुणगान करते हैं और कि कैसे महान है, सबसे बड़ा लोकतंत्र है। राहुल गांधी ने भारत में लोकतंत्र के गिरते स्तर को बहुत प्रामाणिक ढंग से उठा दिया। कहा कि भारत में जो लोकसभा का चुनाव हुआ वो कंट्रोल्ड इलेक्शन था, वो उसमें सीमित कर दिया गया लोकतंत्र को। और इसके लिए उन्होंने जो उदाहरण दिया वो कोई भूल नहीं सकता है। उन्होंने उदाहरण दिया कि कांग्रेस वहाँ मुख्य विपक्षी पार्टी है और उसका बैंक खाता तक सीज कर दिया गया। अब कैसे चुनाव लड़ेगी पार्टी, कैसे प्रचार करेगी, कैसे विज्ञापन देगी और कैसे यहाँ तक कि नेताओं को दूसरी जगह भेजना, ट्रांसपोर्ट करना। ये उन्होंने कहा था राहुल गांधी ने कि उनको कहीं जाना है, केरल जाना है या बंगाल जाना है या उड़ीसा जाना है, तो उसका भी खर्चा कैसे आएगा, ये संकट हो गया। तो राहुल गांधी ने पहला तो ये उठा दिया कि लोकतंत्र जो है वो कंट्रोल्ड इलेक्शन हुआ भारत में। और जो दूसरी बात उन्होंने की वो चीन के साथ कैसा संबंध हो, चीन के साथ कैसे मुकाबला किया जाए। और तीसरी बात वो मैन्युफैक्चरिंग पर कर रहे थे कि भारत को मैन्युफैक्चरिंग पर जोर देना होगा, तभी यहाँ से बेरोज़गारी दूर होगी और दूसरी समस्याएं भी दूर होंगी। और चौथा जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो है कि आरएसएस की जो विचारधारा है उससे एक मोटी लकीर उन्होंने खींची। उन्होंने बताने की कोशिश की कि ये है आरएसएस की विचारधारा जो देश को एक ही रंग में रख देना चाहती है। और भारत का जो संविधान है वो विविधता की बात करता है, सभी धर्मों, सभी राज्यों, प्रांतों, संस्कृति, सबके विकास की बात करता है। तो ये एक जो आरएसएस से जो विचारधारात्मक विभाजन रेखा कांग्रेस ने खींची, राहुल गांधी ने, तो ये जो 4 पॉइंट है इसको भारतीय जनता पार्टी डाइल्यूट करने की कोशिश कर रही थी। अब अगर ये जो राहुल गांधी पर हमला हुआ, देशद्रोही हैं, या पंजाब में सिखों का मामला उठाया भारतीय जनता पार्टी ने कि सिखों का अपमान कर रहे हैं राहुल गांधी, ये माफ़ी मांगे, तो अगर इसका जवाब कांग्रेस के बड़े बड़े प्रवक्ता देने लगते, अगर इसका जवाब राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी देते, तो जाहिर है कि वो राहुल गांधी जो एजेंडा वहाँ सेट करके आए थे वो पूरी तरह डाइल्यूट हो जाता और कांग्रेस जो है भाजपा के ट्रैप में फंस जाती। लेकिन कांग्रेस ने बहुत टैक्टफुली यहाँ पर किया कि पंजाब के नेताओं को उसने खड़ा कर दिया। वो वहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी आए सामने, प्रताप सिंह बाजवा आए जो कांग्रेस के विधायक दल के नेता हैं, पंजाब में विपक्ष के नेता हैं, और तीसरा अमरिंदर सिंह राजा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं। ये तो 3 बड़े नाम हैं, लेकिन और भी तमाम जो पंजाब कांग्रेस के नेता हैं, खास करके सिख समुदाय से आने वाले, वो तमाम नेता राहुल गांधी के बयान के पक्ष में आए और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने सिखों का अपमान नहीं किया है, बल्कि वो सिखों के लिए कैसे प्यार करते हैं, कैसे लड़ते रहे हैं, ये बताया। और फिर भाजपा को घेरा कि जब किसान आंदोलन चल रहा था तो किस तरह से किसानों को खालिस्तानी कहा गया, किस तरह से रास्ते में कीलें ठोकी गई। 10 मिनट के लिए प्रधानमंत्री के पास समय नहीं था कि वो बात करते। ये सब कांग्रेस के नेताओं ने उठाया। तो यहाँ एक नई बात ये देखने को मिल रही है, एक परिवर्तन आप नोट करेंगे कि कांग्रेस के 2014 का एक फेज़ था, फिर 2020, 22, 19 के बाद का एक फेज़ आया।
और अभी जो फेज़ है ये एक 3 फेज़ में अगर इसको देखें आप, तो 2014 का वो फेज़ था जब राहुल गांधी कोई हमला करते थे भारतीय जनता पार्टी पर, तो भारतीय जनता पार्टी के कई नेता एक साथ राहुल गांधी पर हमला करते थे, पप्पू है या और इसी तरह की चीज़। तब कांग्रेस के बड़े नेता कोई भी बचाव में नहीं आते थे। एक वो दौर था जब पूरी पार्टी संगठित नहीं थी, राहुल गांधी के पीछे खड़ी नहीं थी, एक दौर वो था। दूसरा दौर फिर 19 के बाद आया और भारत जोड़ो यात्रा के दौरान वो दिखा कि कांग्रेस ने अपना आईटी सेल मजबूत किया, सोशल मीडिया में अपनी सक्रियता बढ़ाई, कुछ अच्छे प्रवक्ताओं को उसने नियुक्त किया, जो प्रवक्ता अब टीवी पर आने लगे, बोलने लगे, सोशल मीडिया के ज़रिए अपनी बात रखने लगे और राहुल गांधी के खिलाफ जो दुष्प्रचार था उसका खंडन करने लगे। तो ये अब इसमें धीरे धीरे अच्छा प्रभाव कांग्रेस ने बना लिया। अब जो पंजाब के कांग्रेस के नेता बोले हैं, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने सिख विरोधी राहुल गांधी को साबित करने की कोशिश की, यहाँ एक तीसरा बदलाव देखने को मिल रहा है कि पहली बार कांग्रेस के क्षेत्रीय नेता राहुल गांधी के बचाव में आ रहे हैं। पंजाब के नेता बड़ी संख्या में रोज़ बोल रहे हैं। आप पंजाब कांग्रेस का ट्विटर हैंडल जाके देखें तो आपको दिखाई पड़ेगा, हालांकि वो पंजाबी में है लेकिन उसको कॉपी करके आप कन्वर्ट करके पढ़िए तो आपको वो हिंदी में आप पढ़ सकते हैं। तो आप देखेंगे कि इस तरह तमाम तरह के नेता जो हैं वो राहुल गांधी के पक्ष में खड़े हो गए हैं। तो ये एक कांग्रेस, दो चीज़ें बता रही हैं कि कांग्रेस पूरी राहुल गांधी के पीछे खड़ी हो गई है, ज़्यादा संगठित हुई है और दूसरा ज़्यादा टैक्टफुल भी हुई है। सुप्रिया श्रीनेत जो बहुत मुखर और प्रखर प्रवक्ता हैं वो नहीं बोली, सिख विरोधी साबित करने की जो कोशिश हुई भाजपा के ज़रिए उस पर वो नहीं बोली, खड़गे नहीं बोले। ये लोग तो पकड़े हुए हैं। निर्मला सीतारमण जी ने जो एक रेस्टोरेंट वाले को जिस तरह से जीएसटी के मामले में उसका जवाब दिया उसको, या दूसरे सवालों पर, ये सिख वाले सवाल पर नहीं बोल रहे हैं, सिख वाले सवाल पर सिख नेताओं को खड़ा किया। तो ये एक नई चीज़ दिखाई पड़ रही है कि अब क्षेत्रीय नेता, प्रदेश के नेता भी राहुल गांधी के पक्ष में आ रहे हैं। पहले ये भाजपा के ज़रिए होता था। भाजपा में ये दिखता था कि प्रधानमंत्री मोदी कुछ बोले तो उसके बाद सारे लोग उसको रिपीट करते थे, या अगर राहुल गांधी पर हमला करना हो तो प्रधानमंत्री कई बार चुप हैं और लेकिन उनके दूसरे श्रेणी के जो नेता हैं वो हमला करते थे और करते हैं अभी भी। तो इसमें अब कांग्रेस ने भी अपनी टैक्टिक्स बदल दी है। अब कांग्रेस में भी जो राहुल गांधी पर हमला हुआ, राहुल गांधी उसका जवाब नहीं दे रहे हैं, क्योंकि अगर राहुल सफाई दें तो जो अमेरिका में जो 4 प्रमुख पॉइंट उठा के आए हैं कि भारत में लोकतंत्र कैसे सीमित कर दिया गया है, वो कैसे उसके हाथ पैर बांध दिए गए हैं, विपक्ष का बैंक खाता सीज कर दिया गया, आरएसएस से जो फ़र्क, वो जो 4 पॉइंट मैंने बताया, तो वो डाइल्यूट हो जाएगा। तो राहुल गांधी वो चुप हैं। राहुल गांधी अपने तरह से वो भाजपा और आरएसएस पर हमला करते रहेंगे और उन पर जो हमला होगा, राहुल गांधी को जो घेरने की कोशिश होगी, वो काम अब कांग्रेस के दूसरे नेता, प्रदेश के नेता करेंगे, अन्य नेता करेंगे। तो ये ज़्यादा व्यवहारिक तरीका कांग्रेस ने निकाला है और पूरी कांग्रेस भी अब इसमें एकताबद्ध दिखाई दे रही है। और कुल मिला के यूएस का जो ट्रिप था, जो दौरा था राहुल गांधी का, उससे कांग्रेस को फ़ायदा ही हुआ। कोशिश भाजपा ने की कि राहुल गांधी जो एजेंडा उठा रहे हैं उसको डाइवर्ट कर दिया जाए, लेकिन वो डाइवर्ट हुआ नहीं। तो इस वीडियो में इतना ही। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।